इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं और जो प्रॉब्लम है एक्चुअली कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं एक इंक्लाइन सरफेस का ऊपर एक ब्लॉक है। अभी इस ब्लॉक का ऊपर में एक ओइंग मशीन है और इसका ऊपर में एक बालक है। तो अभी इस ब्लॉक को मैंने इस टॉप से छोड़ दिया। तो ऐसे तो मतलब इसका ऊपर एक एक्सेलरेशन काम करेगा। तो अभी हम लोगों को फाइंड आउट करना है इस ओइंग मशीन में इस बालक का वेट कितना दिखाएगा। तो अभी हम लोग ऐसा एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो जो है यहाँ पे फाइंड द वेट shown by the weighing machine on which a man of mass m is standing at rest relative to it as shown in figure. Assume that the OH of mass m, तो मतलब इस OH का मास m है और इस बालक का जो मास है वो है स्मॉल m, जो यहाँ पे है मैन। तो अभी इस टॉप से छोड़ दिया तो मतलब इस टोटल OH का ऊपर इंक्लूडिंग मैन एंड ओइंग मशीन जो एक्सेलरेशन काम करेगा वो होगा यहाँ पे ए, और यहाँ पे जो जी जो काम करेगा वो डायरेक्ट काम करेगा वर्टिकल। तो ये जो इंक्लाइन सरफेस है इस इंक्लाइन सरफेस का जो एंगल है वो थीटा। तो अभी हम लोग इस जी ए और इसका कंपोनेंट निकाल के और इस बालक का एक फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाएंगे और उसी का सहायता से हम लोग इस प्रॉब्लम का आंसर को निकाल के लेके आएंगे। तो अभी हम लोग इस जी का कंपोनेंट निकालते हैं। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल होगा थीटा। तो फिर इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट आएगा इस साइड में जो होगा जी साइन थीटा और इसी साइड में आएगा जी कॉस थीटा। और अभी ये जो ए है अभी इस ए का हम लोग दो कंपोनेंट निकालेंगे, ये भी है थीटा। तो इस साइड में आएगा इसका ए साइन थीटा और इसका और एक साइड में आएगा ए कॉस थीटा। लेकिन ये जो ओएज है इस ओएज और इस इंक्लाइन सरफेस का बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो मतलब ये फ्री फॉल है। तो अभी हम लोग जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल होता है तब उसका अपरेंट वेट जो होता है वो जीरो होता है। तो लेकिन यहाँ पे ये जो ओएज है ये एक इंक्लाइन सरफेस का ऊपर से जा रहा है, तो मतलब इसका एक एक्सेलरेशन होगा। तो इसी एक्सेलरेशन एक्चुअली जो है ए इक्वल्स टू जो है जी साइन थीटा। तो अब ये ए जो है इस ए इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो है ए साइन थीटा। तो अभी इस ब्लॉक का ऊपर जो एक्सेलरेशन एक्ट होगा वर्टिकली वो क्या होगा। तो इस ब्लॉक का ऊपर में ये ओइंग मशीन है और इसका ऊपर में ये एक बालक है। तो इसका जो अपरेंट वेट होगा ये होगा इसका नॉर्मल फोर्स। तो अभी हम लोग देखेंगे इसका जो वर्टिकल जो एक्सेलरेशन है वो है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कैपिटल ए पकड़ लेता हूँ जो है यहाँ पे ए साइन थीटा। तो अभी यहाँ पे ए का वैल्यू बिठाएंगे तो ये आ जाएगा जी साइन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा, जो है एक्चुअली इस प्रॉब्लम का मेन कॉन्सेप्ट। तो मतलब इस मैन का ऊपर और इस बालक का ऊपर जो वर्टिकल एक्सेलरेशन काम कर रहा है वो है एक्चुअली जी साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी हम लोग इस बालक का ऊपर एक फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे। तो अभी इसका ऊपर जो डाउनवर्ड में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है एम जी, और इसका ऊपर एक अपवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है जो है एन, जो है इसका नॉर्मल फोर्स, और ये एन ही जो है एन इस ओइंग मशीन का ऊपर इसका जो अपरेंट वेट है वो यहाँ पे दिखाएगा। तो अभी इसका जो एक्सीलरेशन है वो इस साइड में है जो है यहाँ पे एम इंटू कैपिटल ए मैंने पकड़ लिया और इस कैपिटल ए इक्वल्स टू यहाँ पे जी साइन स्क्वायर थीटा, जो यहाँ पे है एक्चुअली जी साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे। तो ये ऐसा है तो इसका हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या होगा, ये ऐसे होगा एम जी माइनस एन इक्वल्स टू होगा यहाँ पे एम ए। तो अभी इस ए का जो वैल्यू है यहाँ पे बिठाएंगे तो ये हो जाएगा एक्चुअली एम
जी साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर मैंने इस एन को यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, जो एन इक्वल्स टू होगा एम जी माइनस, यहाँ पे होगा एम जी साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर इससे हम लोग एम जी को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू है कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो फिर यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे जो है एम जी कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये एक्चुअली है एन। तो फिर इसका जो फोर्स इस ओइंग मशीन में दिखाएगा वो होगा एम जी कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन जो ओइंग मशीन में एक्चुअल जो शो करेगा वो होगा एन बाई जी, जो होगा यहाँ पे एम कॉस स्क्वायर थीटा, जो है इस प्रॉब्लम का आंसर। थैंक यू।